एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है नर्सरी द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज बात करने जा रहा हूँ आपके एक और कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जो है आपका, जैसा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नर्सिंग के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एमएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में, या बोल सकते हैं मास्टर डिग्री इन नर्सिंग, उसके बारे में। सबसे फर्स्ट वन है एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या एडमिशन्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करेंगे, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट वन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हम योग्य हैं किस कोर्स को करने के लिए, एमएससी नर्सिंग को कोर्स को करने के लिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये क्या है, मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री मीन्स ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन से कोर्स है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। देन आफ्टर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास जैसे बीएससी करेंगे, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी का क्या होगा, सर्टिफिकेट होगा स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से। स्टेट नर्सिंग जो काउंसलिंग है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसको हमने क्या बोला था, आरएन और आरएम, रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफरी। उसके बाद में हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया, क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एग्रीगेट 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, या बीएससी नर्सिंग ऑनर्स से हो। उसके अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं हम, तो क्या कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, कैंडिडेट शुड बी हैव द अंडर ग्रेजुएट इन द बीएससी नर्सिंग होनर्स पोस्ट बीएससी नर्सिंग इन द इंस्टीट्यूट विच रिकॉग्नाइज द इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि जिस इंस्टीट्यूट से हम नर्सिंग कर रहे हैं, या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, कि इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के जो रूल रेगुलेशंस है वो फॉलो करना ज़रूरी है। तो ही वो इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से हम पास आउट हैं, अगर आईएनसी उसके मान्यता है एक प्रकार से एफिलिएशन से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में कम से कम हमें 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर। अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो हम क्या कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो एमएससी नर्सिंग करने के लिए हमारे पास सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशंस होना जरूरी। इसके बाद में क्या है, मिनिमम 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस या क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में कैंडिडेट सेल भी मेडिकली फिट, कि कैंडिडेट क्या होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जिनकी हमने बात की, किसके लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन्स, की एमएससी नर्सिंग करनी है हमें और एडमिशन चाहिए। उसके लिए सबसे पहले या फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, आरएन और आरएम रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमारा जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब हम पोस्ट बीएससी या बीएससी नर्सिंग कर लेंगे या अंडर ग्रेजुएशन नर्सिंग में कर लेंगे, तो उसके बाद में हमें ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट हो गया हमारे पास। इसके बाद में क्या होना चाहिए, हमें कम से कम 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मेडिकली फिट होना चाहिए। और जो हमारे अंडर ग्रेजुएशन है उसमें मिनिमम कितने होने चाहिए, 55% मार्क्स अगर हमारे होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन से ले सकते हैं एमएससी नर्सिंग में। देन आफ्टर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट वन है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, की जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन किस वे में होता है, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि इसके लिए भी क्राइटेरिया होता है पर्टिकुलर। जैसे हमने बीएससी नर्सिंग में देखा था, यूनिवर्सिटी क्या करवाती है, पर्टिकुलर फॉर्म फिलअप करवाती है, मेरिट बेस पे या क्या एक एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे क्या करती है, सिलेक्शन करती है। लेकिन नर्सिंग में कुछ सिस्टम डिफरेंट है नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम से। इसमें क्या होता है, 20% सीटें क्या होती है, जिनको हम मैनेजमेंट कोटा बोल सकते हैं या फेडरेशन के द्वारा होती है। 50%, सॉरी 50% सीटें क्या होगी, फेडरेशन से होगी। 50% यूनिवर्सिटी क्या करेगी, फिलअप करेगी अपनी एग्जाम करवा के। फेडरेशन का भी सेम प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज या एग्जामिनेशन के बेस पे, और यूनिवर्सिटी का भी सेम प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू मेरिट के बेस पे क्या करेगी, वो एडमिशन से देगी एग्जाम्स के रिजल्ट के बेस पे, या स्टूडेंट्स की 12th और अंडर ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेस पे। देन आफ्टर आपका ये हो गया एडमिशन सिलेक्शंस, कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे पास बीएससी नर्सिंग है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, मेडिकली फिट हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एमएससी नर्सिंग के लिए जा सकता हूँ। देन आफ्टर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, या फेडरेशन के थ्रू मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडमिशन से लेना पड़ेगा। इसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज,
ऑफ द स्टडी, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज ऑफ द स्टडी की बात करें हम, नॉर्मली मास्टर डिग्री है 2 ईयर्स, नॉर्मली एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, आपने देखा होगा 2 ईयर्स के डिग्री कोर्स होता है। उसी प्रकार जो एमएससी नर्सिंग में आपका कितने ईयर्स का है, 2 ईयर डिग्री कोर्सेज है, 2 ईयर अकेडमिक कोर्सेज है या 2 ईयर एग्जामिनेशन है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ईयरली एडिशंस होता है और ईयरली क्या होती है, एग्जामिनेशन से होती है। तो ये हो गया कोर्स ऑफ द ड्यूरेशंस या स्टडी का ड्यूरेशंस बोल सकते हैं। इसके बाद में मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस की किस माध्यम से हम पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो जो नर्सिंग है या मैक्सिमम आपने देखा होगा मेडिकल कोर्सेज हैं, सारे के सारे किस में हैं, इंग्लिश मीडियम से। तो अब जो एमएससी नर्सिंग भी है उसमें मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, इंग्लिश मीडियम। मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट कोर्सेज एंड एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशन क्या, इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से हमें पढ़ना है या जो भी लैंग्वेज होगी हमारी क्या होगी, इंग्लिश होगी। देन आफ्टर हमने बात कर लिया इंस्ट्रक्शंस का, ड्यूरेशंस का। उसके बाद में कोर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस की, कोर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जैसा कि मैंने आपको बताया ईयरली एग्जामिनेशंस होती है, कितने ड्यूरेशंस की होती है, 2 ईयर्स की, और 2 ईयर सेपरेट सेपरेट 1 ईयर में बटा हुआ है। फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते हैं, सेकेंड ईयर के एग्जाम होते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं। उसी में हम फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर में होने वाले पेपर्स के बारे में। और नॉर्मली जो आपका एमएससी नर्सिंग है उसमें मेनली 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होते हैं, किसमें, फर्स्ट ईयर में। उसमें फर्स्ट वन है आपका नर्सिंग एजुकेशंस, देन आफ्टर सेकंड वन है एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, थर्ड वन है आपका नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स। उसके बाद में लास्ट वन बात करें तो हमारा क्या है, एक स्पेशलिटी। सबसे फर्स्ट नर्सिंग एजुकेशन, सेकंड नर्सिंग एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस और नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक। ये सभी के 3 सब्जेक्ट एक प्रकार से बोल सकते हैं एमएससी के लिए कंपलसरी है। किसके लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट थिंग्स या नेक्स्ट वन आता है आपका क्लिनिकल स्पेशलिटी। क्लिनिकल स्पेशलिटी जैसा कि आपने देखा होगा कि जनरली एमए करते हैं, कोई पॉलिटिकल से करता है, कोई ज्योग्राफी से करता है। उसी प्रकार नॉर्मली एमएससी तो कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग तो कर रहे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर रहे हैं। ये 3 तो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से करो आपको ये देने ही देने होंगे। और नॉर्मली नर्सिंग में एमएससी 5 सब्जेक्ट से होती है। उन 5 सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज करेंगे क्लिनिकल स्पेशलिटी के रूप में, क्लिनिकल स्पेशलिटी फर्स्ट और क्लिनिकल स्पेशलिटी जो सेकेंड ईयर में आएगी सेकेंड। तो अगर फर्स्ट क्लिनिकल स्पेशलिटी की बात करें, इसमें जो हमारी क्लिनिकल स्पेशलिटी है 1 बाय 1 हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, किसमें, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। देन आफ्टर अगर बात करें हम नेक्स्ट सब्जेक्ट हम किस में कर सकते हैं, ओबीजी में, ऑब्स्टेट्रिक एंड नर्सिंग। उसके बाद में बात करें किस में, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक में भी हम क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। और एक सब्जेक्ट ये भी होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्रिक में। देन आफ्टर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से करें हम तीनों पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद में इनमें से कोई भी एक इनमें से हम चूज कर सकते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे हम कम्युनिटी से करें, चाहे मेडिकल सर्जिकल से करें, ओबीजी से करें, किसी भी सब्जेक्ट से करो आपको कोई भी एक सब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। तो ये थी फर्स्ट ईयर की बात। 4 सब्जेक्ट हो गए, 3 सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट हैं एज ए नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, और उसके बाद में एक क्लिनिकल स्पेशलिटी है जिनमें से हम कोई भी 4-5 सब्जेक्ट जो हमारे पास हैं उन 5 में से एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं नर्सिंग में मास्टर की डिग्री लेने के लिए, एमएससी करने के लिए। अब बात करते हैं हम सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में जैसा कि मैंने बताया 2 सब्जेक्ट होते हैं मेनली। फर्स्ट वन है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, इसका यूनिवर्सिटी के थ्रू एग्जाम होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। सेकंड आपका एक ही है डिजर्टेशन एंड वाइवा, एक प्रैक्टिकली टाइप से एग्जाम है कि आपको डिजर्टेशन बनाना पड़ता है और उसका वाइवा होता है या थीसिस बोल सकते हैं, एक प्रकार से रिसर्च काम है। इसमें यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर वगैरह आता है, केवल प्रैक्टिकल टाइप से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। इसका कोई भी रिटन पेपर नहीं होता है, केवल रिसर्च का पेपर होता है जो फर्स्ट ईयर में आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में इसमें भी है क्लिनिकल स्पेशलिटी सेकंड, जैसा कि वहाँ हमने पढ़ा था क्या, क्लिनिकल स्पेशलिटी फर्स्ट, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल स्पेशलिटी सेकंड। क्लिनिकल स्पेशलिटी फर्स्ट में जैसा पढ़ा था पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट थे, सेम सब्जेक्ट यहाँ होंगे। उनमें उनकी सभी सब्जेक्ट नॉर्मल कंडीशंस पढ़ाई जाएगी या नॉर्मलिटी पढ़ाई जाएगी, और यहाँ पर अब नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन यहाँ कुछ माइनर सा चेंज है, किसमें, आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। ब्रॉडनेस की वजह से या मेडिकल सर्जिकल एक ब्रॉड सब्जेक्ट होने के बाद में इसको क्या कर दिया गया, फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया डिफरेंट में। जैसे आप डॉक्टर्स में पढ़ते हो या डॉक्टर वगैरह में देखते हो, कोई एनटी का डॉक्टर है, कोई न्यूरो का डॉक्टर है, कोई कार्डियक का डॉक्टर है। इसी प्रकार इसमें भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल स्पेशलिटी फर्स्ट वन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था क्या क्रिटिकल केयर नर्सिंग में कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर
एंड थोरेसिक नर्सिंग में कर सकते हैं, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में कर सकते हैं, न्यूरो साइंस में कर सकते हैं, गैस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक में कर सकते हैं, नेफ्रोलॉजी में कर सकते हैं। तो इनमें फिर हमें एक ब्रांच और चुननी है। अगर हमने क्या चुना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में हमें क्या करनी पड़ेगी, एमएससी नर्सिंग। या तो मेडिकल सर्जिकल की कार्डियोवास्कुलर और थोरेसिक से कर सकते हैं, या क्रिटिकल केयर नर्सिंग से नर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद में देन सेम उसी टाइप से सब्जेक्ट रहेंगे नेक्स्ट वन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बाद में, ऑब्स्टेट एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक जिसको बोलते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, और लास्ट वन आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, एमएससी नर्सिंग के बारे में। अगर हमें मास्टर की डिग्री लेनी है या मास्टर करनी है किस में, नर्सिंग डिपार्टमेंट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे फर्स्ट वन प्रायोरिटी बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी या पोस्ट बेसिक नर्सिंग करनी पड़ती है, जो आफ्टर जीएनएम कोर्स के होती है। फर्स्ट क्राइटेरिया हमने फॉलो कर लिया। देन आफ्टर हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास आरएन और आरएम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आरएन आरएम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो एक जो क्राइटेरिया और था वो हमने क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। देन आफ्टर नेक्स्ट वन जो क्राइटेरिया है, जो हमने पास किया था, कम से कम 55% के साथ होना चाहिए। इसके बाद में अगर नेक्स्ट वन जो क्राइटेरिया है उसकी बात करें, हमारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम 1 ईयर या मिनिमम बोले 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस या क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए था आफ्टर द बीएससी नर्सिंग। और अगर हमने पोस्ट बेसिक कर रखी है तो बिफोर द पोस्ट बेसिक नर्सिंग या आफ्टर द पोस्ट बेसिक नर्सिंग क्लिनिकल एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कोर्स। ये थी एमएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस। अगर आपको और अधिक कुछ जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशंस होगी वो कंप्लीट प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।